मुल्क की मैशत को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम पेशरफ पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल अदायगियों से मुतल्लिक मुआहदा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़िक्री बेटकॉफ ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमरीका के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान तेजी से आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बनता जा रहा है। डिजिटल अदायगियों और मालियाती जिद्दत की तेज़ रफ्तार तरक्की मैशत का एक लाजमी जुज़्व है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त की मुलाकात। ISPR के मुताबिक माली शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने निजी शोबे के जिम्मेदाराना किरदार को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। आलमी सरमायाकारों ने पाकिस्तान की मुआशी सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तक़वीत मिलेगी। उम्मीद की जाती है कि इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी इस्टेब्लिश होगा जिसकी आज इंतहाई अशद ज़रूरत है। मुआरका में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई है। कई ममालिक ने लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए रबता किया। दिफाई पैदावार को तक़वियत मिलने से मैशत को फ़ायदा होगा। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खुश आइंद है। पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ दिखाई। मुआशी सहकाम ले आए, अब मुआशी ग्रोथ की तरफ जा रहा है। वज़ीर आज़म का कमीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान में N25 शाहराह पर काम शुरू हो चुका। मनसूबा 400 अरब की लागत से 1 साल में मुकम्मल होगा। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कामयाब होगा। शहबाज शरीफ ने तैमूर वेपन सिस्टम की कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। हुकूमत का नए करेंसी नोटों के इजरा का फैसला। नए नोटों के डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ारत ख़जाना ने स्टेट बैंक के नए करेंसी नोटों के डिज़ाइन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास का एलामिया जारी। प्राइवेट हज पॉलिसी 2027 से 30 का मसवदा मज़ीद गौर के लिए हज पॉलिसी कमेटी को भिजवा दिया। काबीना कमेटी तवानाई के 24 दिसंबर 2025 के इजलास के फैसलों की मंजूरी दी गई। ECC की 23 दिसंबर 2025 के इजलासों के फैसलों की तौसीक़ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रबता बुरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मसाहिकम करने के मुश्तरका आज़म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं का रबते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और सालसी के फ़रोग़ में कतर के फ़ाल किरदार की तारीफ़ की। एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे टाका डाल के और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। और मैं समझता हूँ इस बयानिया, इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपाक कर साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है। सिंध ने कोई काम नहीं किया। कुछ कुव्वतें 18वीं तरमीम के तहत दिए गए इख्तियार वापस लेना चाहती हैं। थरपारकर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल। झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थर में तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग सिंध के हुकूक और वसाइल पर टाका डालना चाहते हैं। सुबह की किरदार कशी की जाती है। थरपारकर से पैदा होने वाली बिजली का फ़ायदा फैसलाबाद को भी होता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत गरीब दोस्त है। हम आवाम के मफाद को हमेशा मुकद्दम रखते हैं।
अमरीकी सदर ईरानी अवाम को बगावत पर उकसाने लगे। ट्रंप का कहना है कि हब्बे वतन ईरानी एहतजाज जारी रखें, अपने आधार पर कब्जा कर लें। अमरीकी मदद जल्द पहुंचने वाली है। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी दी तो ईरान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। कत्लेआम रुकने तक ईरानी हुकाम से मुलाकात नहीं होगी। सदर ट्रंप की अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। दूसरी जानिब ईरान की सऊदीया कतर अमारात में अमरीकी फौजी अड्डे तबाह करने की धमकी। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कौंसल अली लरजानी ने सलामती कौंसल को खत लिख दिया। कहा ईरानी अवाम ने असल कातिल अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म है। ट्रंप ईरान के अवाम को तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये अरब ममालिक खामोश लेकिन पस मंज़र में लॉबिंग कर रहे हैं। ईरान पर हमले से आबनाए हम्स पर ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त मुतासर हो सकती है। ईरान पर हमले से अमरीकी मैशत को भी नुकसान पहुंचेगा। सऊदी हुकाम ने तेहरान हुकूमत को यकीन दहानी करवाई है कि वह ईरान के साथ किसी तनाज़ुर को नहीं पड़ेंगे। इसमें अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की मनामा में बहरीन के शाह हम बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी को बहरीन का आला तरीन एवॉर्ड से नवाजा गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और बहरीन के बुरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने का अज़्म। दिफा और सलामती के शोबों में ताबन पाक बहरिया ताल्लुकात का अहम सतून करार। सदर ममलकत की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सदर आसिफ अली जरदारी को इस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सरकारी इदारों में हर साल 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स और एनर्जी की कीमत ज़्यादा है। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना, कारोबारी लागत कम करना होगी। रबा साल 41 अरब डॉलर की तरफ नज़र आने की तवक्को है। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। नायब वज़ीर आज़म सागर कहते हैं कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़द है। सियासी मफादात से बारतर होकर पॉलिसीज़ में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरीर का मामला जल्द हल होने के करीब। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए महमूद खान चकज़ई वाहिद उम्मीदवार। कौमी असम्बली शोबा कानून साजी ने स्पीकर अयाज सादी को ब्रीफिंग दी। अपोजिशन लीडर की तकरीर का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं अपोजिशन ने बेजा तनकीद और इशू बनाने की कोशिश की। मशरूत बातचीत कभी सूदमंद साबित नहीं होती। हुकूमत खुले दिल के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में नए कॉलेजेस बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने 2 अरब 37 करोड़ की लागत से 7 नए कॉलेजेस के क़याम की मंजूरी दे दी। लाहौर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, खानेवाल, जनावाला, हाफिजाबाद शामिल। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में कुत्तों के काटने के वाक़यात पर नोटिस। डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तमाम सरकारी अस्पतालों में कुत्ते के काटने वाली वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि शहरियों की हिफाजत सबसे मुकद्दम और अहम जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला के लिए अगर पूरी दुनिया तबाह हो जाए वो इतना भारी नहीं पड़ता जितना एक मुसलमान का खून अल्लाह के नजदीक भारी है। इसी एक वजीरिस्तान में 1 साल के अंदर मेरा तीसरा आलिम दीन है जो जमीयत के लिए सतून था, उसको शहीद कर दिया। इस्लाम में नाहक खून बहाना सबसे बड़ा जुर्म है। किसी भी नजरिए या सियासी इख्तलाफ की आड़ में कत्ल गारत की कोई गुंजाइश नहीं। मुसलमानों को काफिर कहने वाले ही असल में गुमराह है। मौलाना फजल रहमान के पितर खवारिज और शिद्दत पसंद अनासर पर कड़ी तनकीद। सरबराह जेजुआई का कहना है कि बाजोड़ में एक ही वक्त में 90 जनाजे उठाए गए। 1 साल के अंदर 3 आलमदीन को शहीद किया गया। जमहूरियत को कफर कहने वाले मखसूस लॉबी के लिए काम कर रहे हैं।
जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन शामिल, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सर अमीर, जस्टिस काजी जवाद भी मुस्तकिल जज बन गए। पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसीह दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। भारतीय NSA के इश्तिहार के इस बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तारीख का बदला बयानिया गैर जिम्मेदाराना रियासी तर्ज-ए-अमल है। नफरत अंगेज बयान जिम्मेदार सफारतकारी का मुतबादिल नहीं। भारत में नफरत फैलाने वालों की ज़रा हैरान कुन नहीं। ख्याली तारीखी रंजिशें इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत को इश्तिहार अंगेज से बाज रहने का मशवरा। सबमरीन इंटरनेट केबल की मुरम्मत। पाकिस्तान में आज इंटरनेट में मुमकिन तातुल और सुस्त रवि का इम्कान है। मरम्मती काम दोपहर 2 बजे शुरू होगा, 8 घंटे तक जारी रहेगा। सार्फिन को अलर्ट सर्विस मैसेज जारी कर दिए गए। PCB के जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरा पाकिस्तान की तस्दीक। T20 मैचेस की तारीखें भी सामने आ गईं। तीनों मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। दूसरा मैच 31 जनवरी, तीसरा 1 फरवरी को खेला जाएगा।